मैं आरा अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स चेयरमैन अनुज जौहरी। और दोस्तों, हमारा अलायंस जो नशा मुक्ति के लिए पिछले 10 साल से एक संगठन बनाकर नशे जैसी बीमारी पर जागरूकता कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। नशा जो किसी भी परिवार को, समाज को या ये किसी भी एक देश को नुकसान, तबाह, बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, ये साबित हो चुका है कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। और ये वीडियो हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये वीडियो लगभग 17 मिनट का है। और इसमें हम ये दिखाना और दर्शाना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस 26 जून 2025 से आरा संस्था ने अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर बहुत सारे नशा मुक्ति के कार्यक्रम सफलतापूर्वक दिल्ली एनसीआर में किए हैं। और दोस्तों, बताना चाहेंगे जितने भी ये कार्यक्रम हुए, इसमें हमने यूनाइटेड नेशन के जो थीम हर साल होते हैं, उन्हीं थीम को आधार बनाकर अपने जागरूकता कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाए। मैं अनुज जौहरी और इस सारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हितेन जौहरी, शमीम आलम, कृष्णा, नवीन, भोली, अभिजीत, लच्छी भाई और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही सहयोग किया है। और सभी की संस्था के हम नाम भी आपको इसी एक कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे, जिन्होंने इसमें बहुत ही सहयोग किया है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स में, सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ, कम्युनिटी में, झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया में, सभी में जाकर, नशा मुक्ति में जाकर हमारे सभी ने बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति के जागरूकता प्रोग्राम चलाए। दोस्तों, आज जरूरत है हमें इस एक समस्या को समझने की। नशा अभिशाप है किसी भी एक समाज, किसी भी एक परिवार, किसी भी एक देश के लिए, व्यक्ति के लिए, किसी भी एक रिश्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है किसी भी व्यक्ति का नशे में चले जाना। और दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं और इन सेंटर्स में बहुत सारे हमने जागरूकता कार्यक्रम करके, इसके अलावा हमने रिकवरी जन्मदिन भी बहुत सारे बच्चों का मनाया। रिकवरी जन्मदिन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति नशा मुक्त होता है तो बहुत सारा हमारा सारा ग्रुप मिलता है और उसको शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता है। गीत और संगीत, योगा, इन सभी का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, बेसिकली क्या है कि हम सभी को बताना चाहेंगे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो नशा विरोधी दिवस होता है 26 जून, इस बार 2025 में हमने इस दिन को खास बनाया। और जो संदेश होता है यूनाइटेड नेशन का, वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर 1 महीने का हमने जागरूकता कार्यक्रम, ऑडियो, वीडियो, रोल प्ले, वर्कशॉप, ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से लगभग 50 नशा मुक्ति केंद्र और सरकारी हॉस्पिटल, झुग्गी, स्लम एरिया में किया। संस्था के चेयरमैन अनुज जौहरी, मैं खुद बताते हैं, नशा जो आज हमारे युवाओं का भूत, भविष्य, वर्तमान, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को खत्म करता जा रहा है। और दोस्तों, अगर इसे जल्दी और सही तरीके से रोका नहीं गया तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में हमारे घर में और हर एक घर में 2 या 3 नशा करने वाले होंगे। अभी एक घर छोड़कर आप समझ सकते हैं कि एक नशा करने वाला मिलता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले कुछ सालों में हर घर में 1 या 2 या 3 भी नशा करने वाले लोग हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा प्रभाव परिवार पर पड़ेगा, समाज पर और देश पर पड़ेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हर घर में 2-4 लोग नशा करने वाले हो गए तो बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा
कि हमारा भारत आज एक युवा भारत हम कह सकते हैं इसको। मैं युवा भारत इसलिए कह रहा हूं कि हमारे भारत में 65 65% लोग, फीसदी 65% लोग जो 35 साल से कम उम्र के हैं वो रहते हैं। इसका मतलब भारत एकदम युवा है। अगर नशे जैसी समस्या से सही निपटा नहीं गया तो युवा, हमारा भारत जो बिल्कुल युवा है वो भटक सकता है। ये हमारे युवा काबिल बनने की बजाय नशेबाज बन जाएंगे और इसका बुरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, तरक्की पर भी पड़ेगा, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। हमें इस बात को गंभीरता से समझना होगा, जानना होगा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति केंद्र है जहां पर हमारी संस्था ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और सभी लोग बहुत सहयोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नशा मुक्ति समाज में लाई जाए। भारत सरकार दो प्रमुख रणनीति पर काम कर रही है। ये रणनीति नशे की आपूर्ति और कटौती करती है। इसे मुख्य रूप से एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य पुलिस बल जिसको संचालित करते हैं। नशे की अवैध तस्करी, स्मगलिंग, वितरण इसको रोकते हैं। लेकिन यह सब समझना होगा कि ये सभी नाकाफी नहीं है। ये नीति अकेली पर्याप्त नहीं है। जब तक नशे की मांग नहीं घटेगी तब तक ये समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी। जागरूकता कार्यक्रम और रोकथाम के सही और नए तरीके नशा मुक्त हुए व्यक्तियों को महत्वपूर्ण योजनाओं में, महत्वपूर्ण रोल में शामिल किया जाना ही चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं, मैं प्रार्थना और हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितने लोग भी पॉलिसी मेकर हैं या जो लोग इस मुद्दे को देखते हैं, हमारा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या हमारा एनआईएसडी, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी योजनाएं हों उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रिकवरिंग एडिक्टों को महत्वपूर्ण रोल में लाएंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा नतीजे आ सकते हैं, ज़्यादा रिकवरी निकाली जा सकती है। और दोस्तों, रोकथाम और जागरूकता का स्तर बढ़ाना हमें चाहिए, तभी हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। आज आरा और उसकी सहयोगी संस्थाएं बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। जी हाँ दोस्तों, सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है और ये कहता है हमारा यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। हमें समझना चाहिए कि अगर सही जानकारी हमारे पास होगी नशा मुक्ति जागरूकता अभियानों की और नशेबाजी को समझने की, बीमारी को समझने की, रिकवरी को समझने की, उतना ही अच्छा हम इस मुद्दे पर, समस्या पर काम कर सकते हैं। और हमारा यूनाइटेड नेशन ये भी कहता है कि रोकथाम में निवेश करें, स्वास्थ्य से पहले है। मानवीय संकट और नशे की चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं को गुड हेल्थ जैसे नेटवर्क चलाने होंगे और हमें ये भी देखना होगा कि नशे से होने वाली दूसरी बीमारियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए। ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ड्रग ऑफिस